क्या आपको पता है कि माता सीता ने चंडी का रूप धारण किया था? रामायण जब हमने देखा था तो उसमें माता सीता का स्वरूप बेहद ही शांत स्वभाव और बेहद ही संस्कारी दिखाया गया था। यदि हम पौराणिक कथाओं को पढ़ते हैं तो उसमें दिखाया गया है कि माता सीता ने चंडी का रूप धारण किया था। लंका विजय के बाद भगवान राम विभीषण को लंकाधिपति बनाकर अयोध्या लौट गए। इधर विभीषण ने नए सिरे से राज्य चलाना शुरू किया तो मूलकासुर राक्षस ने हमला बोल दिया था और विभीषण 6 मास तक युद्ध करते रहे, फिर भी उसे मार नहीं सके। तब वह सपरिवार भगवान राम के दरबार में पहुंचकर हाजिरी दिए और अपनी बात सुनाई। मूलकासुर कुंभकर्ण का पुत्र था जो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसके पिता ने उसे जंगल में छोड़ दिया, परंतु मधुमक्खियों ने उनका पालन पोषण किया और बड़ा किया। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमरता का वरदान प्राप्त किया था। इसलिए मद में उसने विभीषण को मारने के बाद पिता के हत्यारे को मारने का निश्चय किया। भगवान राम ने विभीषण को आश्वस्त किया और सब काम छोड़कर लक्ष्मण तथा लव कुश को वानरों की सेना तैयार करके आदेश दिया और स्वयं भी पुष्पक विमान से लंका की ओर प्रस्थान किया। उधर मूलकासुर जब भगवान राम के आने की सूचना मिली तो उसने भी असुरों की सेना तैयार की। लंका के निकट युद्ध शुरू हो गया। 7 दिन तक लगातार युद्ध होने के बाद काफी लोग मर गए। हनुमान जी वानरों को संजीवनी देकर जीवित करते थे। मूलकासुर अभी मरा नहीं था। रामचंद्र जी भी चिंतित हो उठे। मूलकासुर छिपकर होम करने गया। इस बीच वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान राम से मूलकासुर के वध होने का रहस्य बताया कि उसने स्वयं ही स्त्री के हाथों मरने का वरदान मांगा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक दिन असुरों ने मुनियों के बीच शोक से चित्कार किया कि चंडी सीता के कारण मेरा कुल नष्ट हो गया है। इस पर मुनि ने क्रोध से उसे शाप दिया कि तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तुझे जान से मार डालेगी। इतना सुनते ही मूलकासुर ने ऋषि को खा गए। यह देखकर अन्य ऋषि वहां से भाग गए। ऐसी दशा में अब उसे मारने का एक ही उपाय है कि सीता जी को यहाँ बुलाकर वध कराया जाए। मूलकासुर के वध का रहस्य बताकर ब्रह्मा जी चले गए। भगवान राम ने हनुमान आदि सीता को लाने के लिए भेजा। उधर सीता जी प्रभु के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी और बेहद चिंतित थी। एक बार उसे उस दिशा में देखती और कहीं भगवान राम की पुष्पक विमान आ तो नहीं रहे, यह देखने चली जाती। इसी में व्याकुल होकर वह तुलसी, पीपल और आदि देवी देवताओं की परिक्रमा करके मनौती मांगती थी, दुर्गा से विनती करती थी और ब्राह्मणों से जाप का अनुष्ठान कराती थी। इस बीच गरुड़ और हनुमान जी उसके पास पहुंचे और भगवान राम का संदेश भगवती सती को सुनते ही माता सीता वहां से निकल पड़ी। भगवान के पास जब वह पहुंची तो उन्होंने सीता जी को बहुत ही दुर्बल देखा। फिर उन्होंने जिसे सुनकर उन्हें क्रोध आया। उन्होंने उनके शरीर से एक ऐसी तामसी शक्ति प्रकट हुई जिसका स्वर बड़ा ही भयावह था। यह शक्ति लंका की ओर बढ़ती। इस पर वानरों ने असुरों पर जोरदार हमला किया। मूलकासुर को ललकार कर वह दौड़ता हुआ भागा तो मुकुट गिर गया। छाया सीता को देखकर वह गरजा, तू भाग जा, मैं स्त्रियों पर पुरुषार्थ नहीं दिखाता। इस पर छाया सीता ने क्रोध होकर कहा कि मैं तुम्हारी मृत्यु चंडी हूँ। तुमने तपस्वी को मार डाला था, उसी का मैं बदला लेने आई हूँ। यह कहते ही चंडी रूपी सीता ने मूलका पर 5 बाण छोड़े। जवाब में असुर ने भी बाण चलाया। घमासान युद्ध में चंडी कास्त्र से मूलक का सिर उड़कर लंका के दरवाजे पर जा गिरा। यह देखकर राक्षस हाहाकार करते हुए भागने लगे। मूलकासुर का वध होते ही सीता ने चंडी रूप त्याग दिया और भगवान राम के समीप आई। फिर उन्हें लेकर लंका सहित अशोक वाटिका दिखाई। भगवान ने परिवारजनों के साथ विभीषण ने खुशियां मनाई। फिर विभीषण को आशीर्वाद देकर भगवान अयोध्या लौट गए। तो यह कहानी थी भगवती चंडिका सीता की। माता ने कैसे लिया था चंडिका का रूप? असल में माँ सीता भी माँ दुर्गा का ही रूप है, मतलब वे लक्ष्मी है और लक्ष्मी जो है वो माँ दुर्गा के शरीर से ही निकला हुआ है। फिर माता ने सीता का रूप धारण किया है, जो कि मूलकासुर को यह श्राप मिला था कि चंडी सीता ही तुम्हारा वध करेगी, इसीलिए माता ने चंडी सीता का रूप धारण किया। आज के लिए वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।